नमस्कार मित्रों। हर हर महादेव, वंदे मातरम। मित्रों, जब नाटो का गठन हुआ होगा, 32 देशों ने मिलकर बनाया रहा होगा, तब ये कभी नहीं सोचा रहा होगा कि हमारे बीच का ही कोई देश हम पर भारी पड़ेगा, हमें ही मारने और बर्बाद करने पर आमद हो जाएगा। आज वही हो रहा है कि कहावत है कि दुश्मन न करे जो काम दोस्त ने किया है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जहां झगड़ा विवाद ना होता हो, अगर डोनाल्ड ट्रंप को खड़ा कर दो तो वहाँ झगड़ा। ऐसा पिछले अगर हम 2 महीने पहले जाके सोचें कि क्या नाटो कंट्री में आपस में झगड़ा हो सकता है, आपस में युद्ध हो सकता है, तो उत्तर होता था नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी आक्रामक विदेश नीति है कि जिसका परिणाम ये है कि नाटो कंट्री आपस में लड़ रहे हैं। सारे नाटो कंट्री एक तरफ हैं और डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका एक तरफ है। सुनने में आया है कि 6 नाटो कंट्रियों की, जिसमें छोटे छोटे देश हैं, नॉर्वे है और स्विट्जरलैंड है, इन लोगों ने अपनी सेना डेनमार्क के कहने पर ग्रीनलैंड में भेज दी है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अगर ग्रीनलैंड को हम नहीं लेंगे तो या तो चाइना कब्जा कर लेगा या रसिया कब्जा कर लेगा। वो ये हवाला देते हुए ज़बरदस्ती ग्रीनलैंड को कब्जा करना चाहते हैं। अच्छा, ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री भी होते हैं। वैसे आप कहेंगे ये क्या है, तो ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कब्जा है, लेकिन ज़्यादातर मामलों डेनमार्क डील करता है, लेकिन ग्रीनलैंड में थोड़ी बहुत आबादी रहती है। वहाँ एक लोकतांत्रिक छोटा सा ढांचा है जिसके इंटरनल कामकाज को देखने के लिए प्राइम मिनिस्टर का पद वहाँ पर संवैधानिक तौर पर है। तो उन्होंने खुलकर कह दिया कि हम डेनमार्क के साथ रहेंगे। और डेनमार्क की जो पीएम है, उन्होंने सारे नाटो कंट्री अमेरिका को छोड़कर कहा है कि कनाडा वगैरह ने सबने उनको समर्थन दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जैसे इजराइल के पास आयरन डोम है, आयरन डोम क्या करता है कि हवा में ही जो मिसाइलें इजराइल की तरफ आती रहती हैं उनको मारकर गिरा देता। उसी तरह से सिल्वर ड्रोन होता है, उसी तरह से गोल्डन ड्रोन बनाना चाहते हैं। गोल्डन ड्रोन का टारगेट ये होता है कि ग्रीनलैंड हमें दे दो और हम यहाँ पर एक ऐसा तंत्र विकसित करेंगे कि अमेरिका पूरी दुनिया पे यहाँ से नज़र रखेगा। रसिया या क्या कहते हैं चीन की तरफ से या किसी हिस्से से अगर अमेरिका पर हमला कोई करेगा तो जैसे इजराइल हवा में उसकी रॉकेट्स और रॉकेट प्रणाली मारकर गिरा देते हैं, उस हमले को विफल कर देते हैं, वैसे हम भी विफल कर देंगे। इसलिए हमको बहुत ही ज़रूरी है कि आप हमें क्या कहते हैं ग्रीनलैंड दे दो, डेनमार्क को। और सभी यूरोपीय कंट्रीज वो ये कह रहे हैं कि आपको देना ही जरूरी होगा, चाहे काम दाम दंड भेदभाव साम दाम दंड चाहे जो नीति लगा लो, आपको देना ही देना है। ये एक तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि आपको अमेरिका को मजबूत करने के लिए, कितना मतलब हास्यास्पद बयान देते हैं, आपको अमेरिका को मजबूत करने के लिए आपको ग्रीनलैंड मुझे खुशी खुशी दे देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका मजबूत रहेगा तो अमेरिका सुरक्षित रहेगा, अमेरिका सुरक्षित रहेगा तो सारी नाटो कंट्री सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो आप पर या तो रसिया कब्जा कर लेगा या चाइना विस्तारवादी नीति के कारण कब्जा कर लेगा। ये तो वही लॉर्ड वेलजली वाली बात हो गई कि सहायक संधि आप हमसे कर लो, जैसे भारतीय राजाओं से लॉर्ड वेलजली कहा कि सहायक संधि हमसे कर लो, नहीं तो बगल का राजा आप पर आक्रमण कर लेगा। और जिन राजाओं ने सहायक संधि कर ली तो उनके राज्य में ब्रिटिश सेना रहने लगी। फिर वेलजली ने कहा अब तुम जाओगे कहाँ, अब तो ब्रिटिश की सेना रहती है, इस तरह से पूरे भारत में कब्जा हो। तो जो काम एक ज़माने में ब्रिटेन ने भारत में किया था, वो काम आज डोनाल्ड ट्रंप पूरे यूरोप के अंदर कर रहे हैं, खासकर डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच में। तो इतिहास अपने को कभी कभी दूसरे नज़रिए से, दूसरे चश्मे से दोहराता है। तो आज वो डोनाल्ड ट्रंप लॉर्ड वेलजली को याद दिलवा रहे हैं, तो उनका ये कहना है और इसके लिए वो किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार हैं। और अमेरिकी प्रशासन का भी ये मानना है कि ग्रीनलैंड हमको हर हाल में चाहिए, हमारी राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन मित्रों, आप इसको आपसी सहयोग से भी ले सकते थे, इसके लिए इतना आक्रामक होने की ज़रूरत क्या है, आप धमकी देने की क्या ज़रूरत है। तो यूरोप को अमेरिका ने कहीं का नहीं छोड़ा। यूरोप वाले न घर के रहे न घाट के रहे। अगर घर की बात माने तो अमेरिका एक तरह से उनका घर होता था, घाट मतलब कि वो आज रूस के पास जा